ना तो ठीक है, बनते इससे पहले तो लंबे हो जाते हैं, यानी 10 मिनट की लंबी टांग करके थोड़े लेट जाते हैं। बनने के बाद मैंने कहते हैं पिछले वाले ने क्या कर दिया। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, एसडीएम से मिले और एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं दौरा करूंगी, लेकिन आप दौरे के नाम पर आज तक किसी ने सूद तक नहीं ली। इतनी बुरी हालत है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंसान मर जाते हैं। और जो गांव की बेटियां हैं उनकी आने जाने का हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी नहीं। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज चैनल में। आज हम जो खांडा गांव में पहुंचे हुए हैं और खांडा गांव का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब यहाँ 2 पंचायतें हैं खांडा में, खांडा 1 और खांडा 2। तो आज खांडा गांव में हम हैं और यहाँ हम समस्याएं जानेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसे कार्य थे जो नहीं हो पाए। मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं कि हमारा चौधर की गांव की चौधर के नाम से एक प्रोग्राम चला हुआ है, तो उसके तहत हम यहाँ हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हैं, तो उनसे जानते हैं। नमस्कार। एक तो गांव में पहले अपना नाम बता दो। एक राम जी। गांव की ऐसी मुख्य समस्याएं आप गिनवाइए कि भी जो पिछले 5 प्लान में नहीं हो पाई। एक तो गांव के गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, एक तालाबों में गंदा पानी जा रहा है, डांगर पानी पीने से बीमार हो जाते हैं। पीछे सरपंच कौन थे? पीछे सरपंच हरिजन था जी, फतर सिंह। हाँ जी। कोई समस्या जैसे आपने पानी की तो गिनवा दी, पानी की निकासी नहीं है गाँव में। पानी की पीने की व्यवस्था कैसी? पीने की तो ठीक चल रही है जी। ठीक चल रही है। स्वास्थ्य संबंधी जैसे कोई पीएचसी वगैरह है आपके यहाँ? स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल बनने लग रहा है अभी हमारे यहाँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल। ठीक। अच्छा, तो स्कूल आपके गांव में स्कूल है सरकारी? हाँ, हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन वो सरकारी स्कूल में ना अपूर्ति मास्टर है और वहाँ इतनी गंदगी भरी है, सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हमारे गांव के अंदर जो मेन समस्या है, वो समस्या जो गांव के अंदर पानी की निकासी के नाले हैं, उनके अंदर इतनी गंदगी भरी है, उन पर जाड़े जाम गए हैं, कोई भी सुविधा नहीं, इतने मच्छर पनप गए हैं, लोग और बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। दूसरी खासियत है, गांव के अंदर सरकारी पीने का पानी नहीं है। सरकारी पीने की कोई व्यवस्था नहीं पानी की? नहीं, खाली जो ना प्राइवेटों के बस से 300 रुपये 400 रुपये देकर पानी पी रहे हैं, लेकिन सरकार पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा जो ये तो व्यवस्था जो है सरपंच को करनी थी, पानी की व्यवस्था। नहीं, सरपंच के अंडर में इतनी वो नहीं होता, पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट ही करती है, जो डिग्गी का प्रबंध करती है गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन जो वो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, उसमें वो खाली सफाई के लिए आते हैं, लेकिन जो लोग हैं अपने प्राइवेट कनेक्शन लगाकर उनसे पूर्ति कर रहे हैं। लाइन दबी हुई है गांव में सरकारी पानी की। सरकारी पानी की लाइन दबी हुई, लेकिन वो काफी लंबे अरसे तक दबी हुए, वे करीबन 6 से 8 फुट गहरी है, उसका पानी सभी को पूर्ता नहीं मिल रहा। कोई मोटर लगा लेता तो पीछे तक पानी नहीं पहुंचता, नहीं, पानी की बहुत ही तंगी है, लेवलिंग नहीं है पानी की अच्छे से। हाँ, अगर इसको दोबारा नए सर से अगर पाइपलाइन दबाकर नए सर से कनेक्शन दिए तो एक स्थानिक समाधान है। अभी जो कर रहे हैं, कोई मोटर लगा लेता, पीछे वाला को पानी नहीं, यानी बहुत भारी समस्या दिक्कत है। इस पर कोई भी सरकार, कितनी बार उनको हम सोनीपत एससी के पास में गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। खास यहाँ सबसे भारी दिक्कत है निकासी की। इन नालों के अंदर इतनी गंदगी भरी है, पानी की निकासी नहीं, सड़क पर गंदगी आ जाती है, आने जाने वाले भी तू कर दिए जाते हैं। इतने बड़े गांव के अंदर एमएलए भी रह चुके हैं, अच्छे अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हाल में जो सरकार है वो खाली किताबों में ही अपना वोट बैंक के हिसाब से करती है, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं किया। अभी जो एक यह सड़क बनी है प्रेस की, इसके सिवाय आज तक कुछ भी काम नहीं किया। आपकी गलियां कैसी है? कोई कच्ची गली है ऐसी है? सब पक्की बिल्कुल चकाचक है? पहले से जो गली बनी थी वो कुछ गलियां ऐसी है जिनका कोई माप नहीं लिया, ना ही उनको जो ये मोरी बनाई है उनका कोई नहीं बना, जरूर दिया, लेकिन उनमें कोई अच्छे ढंग से नहीं बनाया, ना तो उनका पानी निकासी किया, ना उनका माप ही लिया, खाली एक पूर्ति कर दिया। गली बनी है लेकिन एक पूर्ति कर दिया उनको। सिस्टमेटिक वे से जैसे टेक्निकली बननी चाहिए वैसे नहीं बनी। जो सिस्टम के अनुसार बनती वो नहीं बनाई, खाली खाना पूर्ति कर दिया कि गली बन गई, लेकिन गली का नियम होता है कि साइड में उसका लेवल लेकर के उसके पानी निकासी, नालियां अच्छे से और लेवलिंग पूरा हो, ढलान अच्छे से। हाँ, वो नहीं किया बिल्कुल। अभी हर गली में यही समस्या, कहीं पर उखाड़ दी,
कहीं पर नाली की नहीं व्यवस्था। अभी जो बरसात होगी पूरा गंदगी वहां गलियों में आ जाती है, लोगों के जूती चप्पल धस्ती चलती है। कितनी बार प्रशासन को कह लिया, ये तो बना रखी है, लेकिन बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तब तक उसका कोई कहीं ना कहीं मतलब कमी रह गई। जो थे यहाँ संभालने वाले आपके प्रधान थे, तो सीधा सीधा कहा जाता है कि भाई उन्हीं की देख रेख में बनता है सारा सिस्टम। प्रधान इतना जागरूक आदमी नहीं था, ये खाली वोट राजनीतिक पे चल रहे। क्यों गांव के जो मुख्य आदमी है, जो समझदार है, वो इसको साथ लेकर चले तो समस्या हो जाती है। लेकिन आजकल प्रधान बनने के बाद मैं बुजुर्ग अच्छे आदमी को साथ लेना नहीं चाहता, वे अपनी मर्जी से हैंडलिंग करते हैं। तो वो सरकार के निबंधों के साथ में चलकर जो धरातल पर काम है वो नहीं होने देते, खाली खाना पूर्ति ही करते। जैसे आप बात करें, आपने एक समस्या तो गिनवा दी कि भाई गलियां भी अच्छी नहीं बनी हुई है, पानी की निकासी भी नहीं है, और सरकारी पीने का पानी की उसकी व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। एक और जैसे बच्चों के लिए कोई खेल ग्राउंड वगैरह ऐसा कोई है? यहाँ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं। एक स्टेडियम बना था, उसकी 4 दीवारी बना के वो भी गिर गई। मतलब बच्चे तो क्या, जवान तो क्या, किसी के लिए घूमने तक की जगह नहीं है बिल्कुल यहाँ। जैसे आप समस्या गिनवा रहे तो उस हिसाब से सरपंच नहीं होने चाहिए गाँव के अंदर, फायदा है क्या फिर? नहीं, सरपंच हमारा रीजन पक्ष का था। नहीं, अब वो हरिजन की और उसकी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ एक कॉमन सी बात है कि भाई अगर हमें ये लग रहा है कि गांव के अंदर कोई विकास कार्य हो ही नहीं रहे, तो सरपंच बनने का और बनाने का फायदा ही क्या फिर? उसका एक कारण है कि लोग जो बनाते हैं वो एक शिक्षित और समझदार, जो एक समाज में मिलजुल कर काम करने वाला, उसको नहीं बनाते। खाली एक जवान कैंडिडेट खड़ा कर उसको वोट दे के बना देते हैं। क्या क्या परिवारवाद नजर आता है आपको? जैसे चुनाव चलते हैं सरपंच के, परिवारवाद, जैसे बड़े बड़े परिवार होते हैं, परिवारवाद आ जाता है, कैंडिडेट को नहीं देखते। नहीं यार, ये पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, जैसे इसको वोट करनी चाहिए, ये काम करेगा गांव के विकास के लिए। नहीं, आज परिवारवाद तो कहीं रहा नहीं। वोट तो सब परिवार के, हर आदमी अपने अलग अलग वोट देता है। आज वो परिवारवाद नहीं रहा, जो इकट्ठी वोट डालती है वो सिस्टम नहीं रहा। लेकिन मेन क्या है, जो सभ्य आदमी है, जो समाज में जानता, उठना बैठना या प्रशासन के साथ मिलजुल कर जो काम करा ले, वे आदमी नहीं बनते। उनको या तो नौजवान, उनको इतना ज्ञान नहीं, या फिर ऐसे बनते हैं जो सरकार के साथ लगकर है, धरातल पर कोई कार्य नहीं करते। और तो मैं सरपंची के बारे में ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी को बनाओ जो समाज में मिलजुल कर सबके साथ मिलकर विकास का काम कर सके। ना तो ज्यादा युवाएं हो और ना ज्यादा बुजुर्ग हो, एक मध्यम व्यक्ति को बनावे जो लोगों को साथ में लेकर के कार्य करे और धरातल पर कुछ लगा ऐसा काम हो। पहले हमारे गांव एक ही गांव था, बड़ा परिवार था। अब इसके हमने 2 पंचायत बना दिया, तो ठीक है, 2 पंचायत हो गई अब आपके गांव में। एक तो ये आपने ये बता दिया, जैसे भाई स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम आपने बता दिया कि कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई पार्क वगैरह है आपके गांव में? नहीं, कोई भी प्रकार का पार्क है, ना कोई भी सुविधा नहीं, ना बच्चों की, ना पशुओं की, किसी प्रकार की सुविधा। एक हॉस्पिटल है यहाँ सरकारी, इसके अलावा और कोई भी सुविधा नहीं है। गिराने को तो काफी मत हो, सरकार ने क्या मालूम क्या क्या भोंकती है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे बात करें, बस वगैरह, गाड़ी वगैरह, व्हीकल जैसे? खाली एक बस चलती दिल्ली के लिए, उसके बाद में दूसरी कोई बस नहीं है। खाली 1300 फुटरों में चलते हैं बस। गांव की आबादी कितनी है? गाँव की आबादी मेरे ख्याल से 9-10 हजार, 4,500 की वोटिंग है, मतलब गिरती है। वैसे तो अगर पूरी लगाओ तो 7-8 हजार की वोटिंग है यहाँ, पर गिरती है 4-4.5 ही। मतलब वैसे तो 9,000 के करीबन है, पर कुछ बाहर रहते हैं, कुछ डालते नहीं। इस तरह से कुछ कोई 2 कार्य ऐसे जो मतलब होने ही चाहिए गांव के अंदर? सबसे पहले होनी चाहिए गांव की निकासी। गांव की निकासी में इतनी परेशानी। दूसरी, नाले की सफाई, सबसे बड़ा नाले की सफाई। आज इस नाले के अंदर आप खुद धरातल पर देखो, जाड़े जाम रहे हैं, गंदगी पड़ी है, कीचड़ पड़ा है। बिल्कुल, हम गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव एक प्रोग्राम रखते हैं, और ये यहाँ नहीं, बहुत सारे गांव की सेम तकरीबन वही समस्याएं रहती है। और मैं बात करूं कि देखो, प्रधान से आज से नहीं, कितने साल से, आप तो काफी उम्र के हो, आप बताओ मेरे को कि कब से प्रधान बनते हो यार गाँव में? ये परंपरा आज तो 50-60 से चलती आ रही है। 50-60 साल के हम बात करें तो कितने प्लान गए? प्लान तो जाते रहे आती जगह, लेकिन मूल वस्तु क्या है? 10 प्लान तो गए ना। 10 प्लान के बाद भी गांव उसी दिशा में गलियां नालियों के लिए झगड़ता है और पानी के लिए झगड़ता है, तो विकास क्या फायदा है ऐसे प्रधान? वही तो कहना ना, मेन जो ना, एक आदमी ऐसा बनाना चाहिए प्रधान जो सबको एक दृष्टि से देखकर जो मिलजुल कर काम करा सके। ग्रांट आती है गाँव में? ग्रांट आती है, लेकिन ग्रांट का क्या है,
ये नहीं मालूम पड़ देता किसको सरपंच, हम बताते नहीं किसको क्या किसकी आई, कहाँ ग्रांट लगाते हैं। ग्राम सभाएं नहीं होती है गांव में, ग्राम सभाएं होती है क्या आपके यहाँ? उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है? कहीं भी ग्राम सभा आज तक मैंने तो सुना नहीं, खाली एक बार पंचायत बनाई उसकी ग्राम सभा हुई थी कि भाई 2 पंचायत बना लेके खुश है या नहीं है। उसके बाद में कोई भी गया ग्राम पंचायत नहीं, कोई किसी को पूछता, खाली अपनी मन मर्जी से हाँ करे। देखो हर एक गांव में जो ना एक जैसे एक नियम है कि भाई ग्राम सभा के अंदर ही प्रस्ताव पास होते हैं। उस प्रस्ताव के बाद पहले गांव बैठता है, डिसाइड करता है, पंचायत पंच बैठते हैं, प्रधान बैठता है, साथ में सचिव होता है। तो गांव ये डिसाइड करता है कि गांव के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए। तो आपके मुताबिक गांव के अंदर कोई ग्राम सभाएं नहीं हो रही? यहाँ सरपंच और मेंबर एक कोने में जाकर कुर्सी डालकर यूं कहते हैं मन ये गाड़ बना दी, इतने रुपये आ रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं पूछता कि भाई गांव में किस कौन सी गली बनानी है। न तो उनका फर्ज बनता पंचों को और बुजुर्गों को पूछे कि आप लोगों ने कौन सी गली बनानी है, बेहतर कहाँ करनी है, ऐसी किसी कोई भी किसी से नहीं पूछता। क्या कभी इस गांव में कभी किसी सरपंच ने ये बताया कि भाई मेरे पास इतनी, यानी हिसाब किताब की बात करें, जैसे भाई एक परिवार होता है, परिवार के अंदर एक बड़ा एक मतलब एक मोदी जी उसको चुन लेते हैं कि भाई ये हिसाब किताब रखेगा, ये खर्चा पानी जो भी है वो करेगा और बताएगा कि भाई कितना खर्चा हुआ है, इतने पैसे मेरे पास बचे हैं। तो क्या ऐसा हिसाब किताब कभी गांव में हुआ है? ऐसे नियम ये होता है कि गांव का प्रधान है, जितना भी पैसा लगा देता है और जो बचत होता है उसका उत्तरदायित्व तो बन जाता है गांव को इकट्ठा करके मैंने इतना लगा दिया, इतने मेरे पास में, अब इसका आप लोगों ने क्या करना। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं, सब अपनी जेब भरी जय सीताराम, कोई प्रकार का यहाँ कुछ नहीं बताता। अभी आप लोगों ने पूछने की भी कोशिश करी है क्या? नहीं, पूछने जवाब देते नहीं होता, बोलता सरकार जैसे कराएगी वैसे चलेगा, तुम्हारे का क्या लेना देना। मतलब संतुष्टकार जवाब भी नहीं देते। अगर उसको ये कहते हैं भाई ये काम करवा दे, पिछले वाले ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, मतलब एक संतुष्ट जवाब देना दो, ठीक है। बनते इससे पहले तो लंबे हो जाते हैं, यानी 10 मिनट की लंबी टांग करके थोड़े लेट जाते हैं। बनने के बाद मैंने कहते हैं पिछले वाले ने क्या कर दिया, हम क्या करें, उससे पहले वाले ने क्या कर दिया, हमारे से क्या इच्छा रखते हो। मतलब एक संतोषकारक बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि भाई फिर मैं एक बार वही बात आ जाए कि भाई ऐसे प्रधानों का फिर बनाने का गांव को फायदा क्या हुआ है? जो आदमी गांव के सामने अपना हिसाब किताब ना रखे वो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ घोटाला उसमें होता है। तो इसी कारण आदमी अपने पाप छुपाने के लिए जो है वो आगे हिसाब किताब नहीं रखता। तो चलिए, अब ये गांव के लोगों से ये बात हो चुकी है। अब हमारे साथ एक कैंडिडेट उम्मीदवार भी बैठे हैं, युवा साथी हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई साहब। तो उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार अपने गांव में विकास करेंगे, क्योंकि भावी उम्मीदवार है, हो सकते हैं ये आगे प्रधान भी बने। नमस्कार भाई। सर भाई तो अपना नाम बता दीजिए भाई। जी रविंद्र उर्फ सोनू खांडा। रविंदर जी थोड़े से और आगे आ जाओ, थोड़े से। तो रविंदर जी, जैसे कि आप यहाँ बैठे थे, समस्याएं भी आपने सुनी है, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे। भी जैसे आप जो है गलियां तो हो गई, गलियां और नालियां ये तो सभी सरपंच बनाते हैं, आप ऐसा नया क्या करोगे जो गांव वाले आपको वोट दे? अब उसी पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आप जैसे हेल्थ की बात करेंगे तो गांव के लिए आपने क्या ऐसी प्लानिंग करी है कि आप गांव का स्वास्थ्य मेंटेन रख पाए, उसके लिए आप क्या काम करोगे? उसके लिए जी जो गांव में गंदा पानी आ रहा है जो डोड़ों में, उसकी निकासी गांव से बाहर की जाएगी। हाँ, अब गांव में जैसे गंदा पानी जोड़ों में आ रहा है तो यहाँ पे मच्छर वगैरह बीमारियां पनप रही है, घर घर डेंगू मलेरिया की शिकायतें हो रही है। गांव से बाहर निकालने के बाद में इस समस्या से समाधान हो जाएगा। एक और सवाल मेरा आपसे है कि गांव में मतलब निकासी क्या कुछ ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि भाई गांव की निकासी बन ही ना पा रही हो, कुछ ढलान ऐसा ना हो या कुछ जगह ऐसी ना हो जहां पानी गिरे जाके, ऐसी तो दिक्कत नहीं है? पहले निकासी का था लेकिन वो क्या संपूर्ण नहीं किया, बीच में वो एक मोटर सिस्टम बना दिया, उस मोटर के द्वारा फेंकते थे। अब वह मोटर भी गायब और तेल भी गायब, वैसे खिजोड़ भरे हैं। अगर वो पूरा का पूरा सीधा ना निकाल देते तो वो सीधा चला जाता, लेकिन बीच में पानी उठा के फेंकने का सिस्टम बना दिया। एक बार तो वो चला, अब वो मोटर भी गायब और वो पंखा भी गायब, जैसे सीताराम कर दिया सब कुछ। तो ये समस्या ज्यादा इसका ये है, अगर वो पानी भरा है, अगर मोटर के द्वारा नाले के अंदर फेंक दिया जाए तो पानी की समस्या हल हो जाए। अब नहीं तो किशन तेल की पड़ी है ना सरपंच ने पड़ी है, तालाब के अंदर फुल भर जाता है, प्रशासन जो मोटर मांग कर पानी निकालते हैं, सरपंच ने ये नहीं मालूम सोता कहाँ करता है क्या है।
नहीं तो प्रधान का काम है हमारे स्कूल के अंदर जाना, बच्चों की शिक्षा का ध्यान देखना, मास्टर आते कि नहीं आते, लेट उनका फर्ज बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे स्कूल कितने तक? स्कूल यहाँ 12 तक है। कमेटी नहीं बनी? कमेटी को जैसे कमेटी बनाते हैं गांव के अंदर सरपंच की, भी ये बंदे हैं 5 आदमी है, ये स्कूल के अंदर जाएंगे। कोई कमेटी नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया था कि जो गांव के मुख्य आदमी हैं, जो समझदार हैं, उनकी कमेटी बनाकर इन पर अंकुश लगाओ। मास्टरों में क्यों लेट आते हैं या नहीं पढ़ाते तो उन पर थोड़ा कंट्रोल करने का, क्यों एक सरपंच की पावर एजुकेटेड मजिस्ट्रेट जितनी होती है, लेकिन ये समझते नहीं। तो बहुत उड़ूमियों बनकर तो प्रधानमंत्री बन गया और वशिष्ठता का वो पढ़ते नहीं हो, ये अपनी फर्ज समझते नहीं। नहीं तो एक सरपंच पुलिस वाले को गांव में नहीं घुसने देगा, तकरीबन अपने जो केसों को यही निकाल करेगा, क्यों सरपंच की पावर है। 10 आदमी कमेटी बनाकर जितने भी जो केस हैं मारपीट के हैं या किसी लड़की बहन बेटियों के हैं, वो यहीं के उसका समाधान कर सकता है। लेकिन यहाँ इतनी जागृति नहीं है, उतने का सीधा थाने में चले जाओ तो सरपंच का उत्तरदायी बन जाता है, गांव की समस्या तकरीबन यही निपटाई जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ना कोई कमेटी है, यहाँ राम राज ही है, प्रशासन से मिल के जो कर दिया सो कर दिया। राम राज तो वो होता है जिसमें सारे काम हो जाए। राम राज का मतलब ये होता है, राम राज का मतलब जो प्रशासन से मिलकर है और जो कर दिया था कर दिया, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं। मतलब जो हो गया वो हो गया, कुछ भी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन की मिली भगत होती है, नीचे से ऊपर तक सब ज्वाइंटिंग है, इसमें आप नहीं कह सकते। इनकी एक थोड़ी बनी हुई है, सरपंच MLA DM ऊपर तक इनको सब कमीशन में है। वे अपने आप ही तुम ऑब्जेक्शन करो, जब भी वो गाड़ी पास कर देंगे तुम्हारे यहाँ पूछेंगे भी नहीं भाई मेरे थी डाली है ना डाली है, क्यों उनका सिस्टम बना हुआ है, वो अपने आप ही पास कर देंगे, तुम्हारे को पूछेंगे नहीं भाई है कि नहीं है। तो ये तंत्र बहुत गलत है, लोगों से पूछना भी चाहिए भाई गली ठीक बड़ी नहीं है, उसको माप तोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, को ये लगा भी देता, एप्लीकेशन लगा भी देता तो धमका गए तेरे को क्या पड़ी है उठा ले। तो इस तरह का सिस्टम एक बहुत ही गंदा सिस्टम है, इसको सुधारने की जरूरत है और गांव में कमेटी बनाकर जागृति करनी चाहिए। और हाल में जो मैं वर्तमान सरपंचों को भी यही कहता हूँ, एक बुजुर्ग होने के नाते, जो भी आए हमारे जहाँ भी, क्यों गांव के अंदर अभी मकान बहुत छोटे हो गए, शादी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा DC साहब मिलकर के हर गांव की चौपाल में शादी के बर्तन वगैरह लाकर ऐसा प्रोग्राम करो जो लोगों को सुविधा मिले। जो जर्नली है, चाहे हरिजन इलाका है, ब्राह्मण है, जाट है या कोई भी जाति है, उनका मकान किराए पे या मोल लेकर के वहाँ शादी को प्रोग्राम रखे जो लोगों को सुविधा हो। यानी एक अच्छी पहल है ये। तो मैं आने वाले भविष्य वाले जो सरपंच है उनको विनती करूंगा कि सबसे पहले पानी की निकासी और गाँव के अंदर जो समस्या है वो हल करने की कोशिश करें, ना कि प्रधान बनने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसे स्वास्थ्य पे बात हुई, तो जैसे PSC CSC क्या बन रहे हैं अभी? CSC समुदाय बन रहे हैं। अच्छा ठीक है। और अभी जैसे भाई खेल कूद का जैसे बात करें तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग? खेल कूद के लिए जी हमारे यहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है। हाँ, तो अगर गांव का सहयोग रहेगा और उनका आशीर्वाद रहेगा तो अपील तो यही है गांव से कि अगर गांव ने मौका दे दिया, उनका आशीर्वाद हो गया, तो गांव में एक अच्छा स्टेडियम बनवाऊंगे। उसमें बच्चों के लिए फिर जिम की व्यवस्था करवाएंगे ताकि बच्चे टाइम पर एक्सरसाइज वगैरह करें और वे ऐब कबाब से दूर रहे, क्योंकि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा मतलब नशे में लिप्त हो गए बच्चे। नशा आपके गांव में ज़्यादा है? कुछ ज़्यादा है जी, ज़्यादा है नशा, समय के दारू अफीम तरह से हर चीज़ का नशा चल रहा है। हाँ जी, तो अगर गांव में स्टेडियम वगैरह या पार्क वगैरह बनाएंगे तो स्टेडियम में बच्चे टाइम पर जाकर अपनी मेहनत करेंगे तो ऐब कबाब से दूर ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक तो ये तो हो गया आपका हेल्थ से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और ये आपका खेल कूद ग्राउंड के जो आपने बताया स्टेडियम, बहुत अच्छे विचार है। और दूसरा आपका ये था कि भाई एजुकेशन की बात करें, जैसे अभी इन्होंने कमियां भी गिनवाई, तो एजुकेशन से आपका क्या कैसे काम करें? एजुकेशन का ये है जी, गांव में 2 स्कूल है सरकारी, तो उनकी बिल्डिंग वगैरह भी मतलब अस्त व्यस्त हो रखी है। अगर गांव का सही हो रहेगा तो बनने के बाद में बिल्डिंग अच्छी तरह से रिपेयर, मतलब जो नई भी बनाएंगे, जो रिपेयरिंग होने की वो रिपेयर कराएंगे। जो कमेटी का काम होता है, एक्चुअल सरपंच का रिपेयरिंग का काम नहीं होता, तो फंड आते हैं। हाँ जी जी बोलो। ये जो हमारे गांव में सड़क जो बन रही है, तो हमारे गांव के निकलते वहाँ पत्थर लगा रहे हैं, तो वहाँ पत्थर लगाने से कुछ तो मकान दब गए। दूसरा रहा बात जो साइड में नाले, इतनी गंदगी भरी है, रोड बनाने का कोई मतलब नहीं, क्यों सारी गंदगी रोड पर आ जाएगी और वो पत्थरों में पानी ऊपर आएगा।
तो यहाँ हम प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, एसडीएम से मिले और एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं दौरा करूंगी, लेकिन आप दौरे के नाम पर आज तक किसी ने सूद तक नहीं ली। इतनी बुरी हालत है, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, इंसान मर जाते हैं, आज तक सूद नहीं लिया। एसडीएम हो या एसडीएम हो चाहे वो डीसी हो, कोई भी है, हम सब जगह जाके थक के बैठ गए, किसी ने सूद नहीं। और ये शहरी से लेकर खरखोदे का मेन रास्ता है, हम कितनी बार जाकर फरियाद करें पर कहीं सुनाई नहीं होती। ऐसे आप जाकर देख ले, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा है, बहुत परेशानी आने जाने के लिए, पत्थर भी बेतरतीब पड़े हैं। तो मैं प्रशासन से विनती करूंगा, एसडीएम साहब ने चार्ज लिया तो वो आकर हमारे गांव का दौरा करके इसका निकाल करे, क्योंकि हमारे काफी परेशानी है, बाल बच्चों वालों को, स्कूल की गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं विनती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको परेशानी होती है। अगर कहीं ऐसे जैसे आप बता रहे हो पत्थर बिछे हुए हैं तो अचानक एकदम आ जाता होगा, आगे रोड खत्म हो जाता होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, कुछ वैसे वैसे पड़े हैं। अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल रास्ता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे भाई स्कूल की बात कर रहे थे ना, तो स्कूल में आप सिर्फ कमेटी बना सकते हो, रिपेयरिंग वगैरह काम तो ये तो हाँ, ये तो प्रशासन के साथ आप मिलके बातचीत कर सकते हो। तो गाँव में जैसे बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, तो वे पेपर देने के लिए खरखुदा सोनीपत जाते हैं सेंटरों में। तो मेरे पापा जी ने यहाँ पे 2 बार मतलब सेंटर करवाया है। मेरे पिताजी एजुकेशन बोर्ड से है स्टूडेंट। हाँ, तो 2 बार उन्होंने अपील की, 2 बार गांव में मौका दिया इस चीज़ का। फिर गांव में ये बार बार नकल वगैरह हो रही थी, इस वजह से उन्होंने सेंटर तोड़ दिया। अब परमात्मा की दया से मैं दोबारा से तीसरी बार फिर अपील करूंगा कि गाँव में सेंटर आ जाए, और जो गाँव की बाणी बेटी है, जो खरखुदा है सोनीपत जाओ है, तो उन गाँव की गाँव में यही यही पेपर दे पाए, है ना। और कोई ऐसा आपके गांव के नाम आप बताना चाह रहे हो कि भाई मैं ये विकास कार्य गिनाऊंगा, 1 मिनट के अंदर आप कम शब्दों में इसको पूरा। 1 मिनट के अंदर जी, गाँव में यही है जी, गलियों का जो बची हुई गली है, जिन पे कोई दिक्कत वगैरह है, पानी की समस्या है उनमें, तो उनका दोबारा से निर्माण करवाना है जी। और जो गांव की बेटियां हैं, उनकी आने जाने की हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी नहीं है इस रोड की, तो उनके लिए एक प्राइवेट बस लगवाऊंगे जी। नहीं जी, तो जी हाँ, नशे की जैसे बात करते हैं, नशा तो काफी है क्या, मतलब कोई ऐसा पर्सन भी आइडेंटिफाई है क्या यहाँ जो मतलब नशा हो जाएगा। मैं गांव खांडा का मौजूद आदमी है। आज नशे का इतना प्रचलन हो गया कि छोटे बच्चों से लेकर 12-13 साल के बच्चे उसकी गिरफ्त मारे हैं। किस प्रकार का बेसिकली आपके यहाँ नशा होता है। यहाँ हर तरह का नशा हो जाता है, शराब ये पीते हैं और वो ये समेक वगैरह, ये चरस वगैरह सब पीते हैं। क्यों, यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ आ जाता है। तो मैं आने वाले ने सरपंचों को या वर्तमान मौजूद आदमियों को या हमारे जो दैया काप का जो प्रधान है, उसने एक मुहिम चलाई है कि हमारे जो दैया खाप के जितने भी गांव हैं कि वो नशे से बचे। जितने 50-100 बुजुर्ग कटे उनको पहले के तुम छोड़ो, फिर बच्चों से छुड़ाओ। ये मुहिम चलाई हुई आज लगाने वाली चौपाट में मुहिम थी। दूसरा उन्होंने ये रखा है कि जितनी हमारी गांव के अंदर बहन बेटियां जो पति के तराश में या पत्नी के तराश में हमारे गांव में है, उनका 3-3 साल तक केस चल रहा, उनका कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे सारी जातियों की कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी उस लड़के वाले के पास में, लड़की वाले के पास में जाकर उनको केसों को हल करवाए, जो उनके मानसिक, शारीरिक और धन की बचत हो सके। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जो माँ बहन बेटियां जिसके केस चल रहे हैं या पेंडिंग, वो उसको सोल्व कर दे जी। और कोई आप कोई बात रखना चाह रहे हो, कोई नौजवान साथी आप ठीक कोई बात रखना चाह रहे हो आप, हो गया ठीक। तो जैसा कि देख रहे थे, आज हम गांव खांडा के अंदर थे और आगे भी हम, ये पार्ट 1 है, खांडा की पंचायत भी ये 1 है, और हमारे जो है रिपोर्टिंग का भी खांडा के अंदर पार्ट 1 है। आगे भी 2, 3, 4, 5 वीडियो भी आएंगे, यहाँ की भी रिपोर्टिंग हुई। तो ये बड़ा गांव है, दूसरी पंचायत में भी चलेंगे, दूसरों का पक्ष भी रखेंगे, यहाँ समस्या और भी जानेंगे यहाँ क्या क्या है, और भावी उम्मीदवार कौन कौन है उनके भी पक्ष आपके सामने आएंगे। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज चैनल, हो सकता है अगला गाँव आपका गाँव हो। आप तैयार रहिए। धन्यवाद।